क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्टिविटी गिवन है 3.10। तो 3.10 एक्टिविटी में गिवन है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो देखिए मेटल जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वहां पे एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब टाइम कितना लगता है, साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसको हम लोग इस एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट है मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो देखिए मेटल हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं मेटल प्लस क्या, वाटर। अब वाटर में आप जानते हैं कि क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कि मैंने यहां पे मेटल ले लिया Mg और इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ की। तो देखिए मेटल जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट में क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, तो MgO बनेगा। MgO का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहीं पे जो MgO है मतलब मेटालिक ऑक्साइड, इसे हम मेटालिक ऑक्साइड बोलेंगे क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन यदि हम फिर से वाटर के साथ करें तो क्या बना लेगा ये, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब है MgOH होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आप बुक देखेंगे तो बुक में राइट है कि मेटालिक ऑक्साइड यदि रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ध्यान से यहां पे क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH का होना, मेटल का मतलब है कोई मेटल हो हमारा। तो मेटल जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया है तो MgOH क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, जैसे मान लीजिए मोस्ट रिएक्टिव, तो आपके बुक में पेज नंबर 45 में रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, मॉडरेट कौन है। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज राइट की है। तो देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, तो ये पोटेशियम सोडियम है। तो यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ करें, पोटेशियम सॉलिड होता है, वाटर के साथ करें, ये वाटर लिक्विड है और ये कैसा वाटर है, ये कोल्ड है। तो यदि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH। क्या बना लेगा, KOH। देखिए फिर से, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो जब आपको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 2। तो देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे यदि पोटेशियम के प्लेस पे हम सोडियम ले लेते हैं Na प्लस सॉलिड और यहाँ पे वाटर राइट कर लेते हैं तो ये लिक्विड है। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो आप देखते हैं कि आग लग जाती है। मतलब सोडियम को यदि हम सोडियम मेटल को वाटर में ऐड करें तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, आग लग जाती है। अब आग किस वजह से लगती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हीट एनर्जी, मतलब इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि आग लग जाती है। सोडियम या पोटेशियम को हम यदि वाटर में ऐड करते हैं तो ऑक्साइड नहीं बनता, वो डायरेक्ट बना लेता है हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो
यहाँ पे क्या होता है, आग लग जाती है। इसलिए आप ये लर्न रखेंगे कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सोडियम एंड पोटेशियम, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। किस वाटर के साथ? कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और ऑक्साइड ना बना के क्या डायरेक्ट बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो फिर से देखिए एक्टिविटी का टॉपिक है 3.10 में कि मेटल रिएक्ट विथ क्या, वाटर। तो मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा एंड क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर यदि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ फिर करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मतलब ये 2 स्टेप में हो सकता है। लेकिन यदि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब है यदि मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और डायरेक्ट बना लेते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH या NaOH, जो जिसमें साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, एंड इतनी हीट रिलीज होती है कि वहां पे जो है फायर, जो है आग लग जाती है। तो मतलब इतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि वहां पे कैच फायर हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कई सारे शॉर्ट्स में कि लोग एक मेटल एक ऐड करते हैं किसी पानी में, तो वहां पे आपको बर्निंग करता हुआ दिखता है। तो वो इसीलिए है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लेमेबल है, तो जब ये फ्लेमेबल है तो यहाँ पे हीट जनरेट ही हो रही है, तो उसमें आग लग जाती है। तो इस वजह से सोडियम एंड पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और ये वाटर में ऐड करने पे ऑक्साइड ना बना के डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, आग लग जाती है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, तो कैल्शियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो कैल्शियम सॉलिड होता है, जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो यहाँ पे इतना ज्यादा हीट नहीं रिलीज होती कि कैच फायर हो जाए, क्योंकि कैल्शियम जो है उतना मोस्ट रिएक्टिव नहीं है जितना पोटेशियम है, क्या, सोडियम है। इसलिए कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद इतना हीट नहीं रिलीज करता है, इतना हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है कि यहाँ पे कैच फायर हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आग नहीं लगती है। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि कैल्शियम जो है वाटर के साथ ऐड करने पे क्या होगा, तो आप बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इतना नहीं इवॉल्व होती है, मतलब हीट इतना यहाँ पे नहीं रिलीज होती है कि कैच फायर हो पाए। फिर देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर है, तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कोल्ड वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। मतलब यदि मैग्नीशियम की रिएक्शन हम वाटर के साथ करें तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा। लेकिन आपको लर्न रखना है ये वाटर जो होगा वो कैसा होगा, हॉट होगा। कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और जैसे ही मैग्नीशियम हम हॉट वाटर में ऐड करेंगे तो ये फ्लोटिंग स्टार्ट करेगा, और कैल्शियम भी जो क्या करता है, फ्लोटिंग स्टार्ट करता है। तो आपको लर्न रखना है कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इतना हाइड्रोजन एंड हीट रिलीज नहीं करता कि वहां पे कैच फायर हो पाए, और वो फ्लोट करता है। सेम चीजें मैग्नीशियम भी है, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे इतना हीट रिलीज नहीं होता है कि वहां पे कैच फायर हो पाए, और मैग्नीशियम जो है स्टार्टिंग में फ्लोटिंग करता है। फिर हम नेक्स्ट मेटल में आते हैं, तो जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है एंड क्या है, जिंक है। तो एल्युमिनियम एंड जिंक जो है नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। कोल्ड एंड क्या, हॉट वाटर। ये जो है ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही किसके साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम एंड जिंक किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। मतलब ये वाटर के गैसेस स्टेट के साथ जो है रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्या, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए
इसको हम लोग राइट करेंगे, जैसे एल्युमिनियम की रिएक्शन हमको वाटर के साथ करना है तो Al प्लस हम यहाँ वाटर लिखेंगे और वाटर की स्टेट जो है आप गैसियस लिखेंगे क्योंकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 है तो आप यहाँ पे इसको ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए तो ये 4 3 2 6 हो जाएगा। अब जब 6 हो जाएगा तो यहाँ 6 कर दीजिए। एल्युमिनियम 4 है तो 4Al कर दीजिए, हाइड्रोजन जो है 12 है तो यहाँ 6 कर दीजिए। और साथ में जिंक को भी आप राइट कर लीजिए तो जिंक प्लस क्या, वाटर। तो ये भी वाटर जो है गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस स्टेट में होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये लर्न रखना है कि जिंक एंड एल्युमिनियम नाइदर भी रिएक्ट कोल्ड वाटर नॉर क्या, हॉट वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब जैसे जो मेटल है तो जैसे लेड है, पीबी, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। तो आपको ये लर्न रखना है कि लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये लर्न रखना है कि लेड, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर ये वाटर के साथ ना ही हॉट, ना ही कोल्ड, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आप लर्न रखेंगे। तो आपको लर्न क्या रखना होगा इस एक्टिविटी में, इतना लर्न रखना है कि जो मेटल है मोस्ट रिएक्टिव, मेटल जो मोस्ट है वो यदि वाटर के साथ रिएक्ट किए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, तो डायरेक्ट क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब जैसे हमने सोडियम पोटेशियम ले लिया तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मेटल OH हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज पड़ेंगे। और जो मॉडरेट रिएक्टिव है तो जैसे कैल्शियम है और जो है मैग्नीशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इतनी हीट नहीं रिलीज करेगा कि आग लग जाएगा। लेकिन सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इतना हाइड्रोजन एंड हीट जनरेट कर देते हैं कि जिससे वहां पे कैच फायर होता है। लेकिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फ्लोट करेगा, लेकिन इतना हाइड्रोजन रिलीज एंड नहीं करेगा कि उसमें कैच फायर हो पाए। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इतना एनर्जी या हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है कि वहां पे कैच फायर हो पाए, वो स्टार्ट में फ्लोटिंग करते हैं। फिर जो है जिंक एंड एल्युमिनियम है, तो जिंक एंड एल्युमिनियम जो है वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो बनाते क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब बचा क्या आपका, लेड बचा है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ये वाटर के साथ किसी भी स्टेट में रिएक्ट नहीं करते हैं।